अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। 2025 की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो 2025 की शुरुआत बस होने ही वाली है और हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज जो कि है न्यूमरोलॉजी सीरीज। जी हाँ, आपके नंबर्स के हिसाब से 2025 कैसा रहने वाला है इसके बारे में बात होगी। सो देखिए, नंबर्स आप जानते हैं हम सबके जीवन को कितना इम्पैक्ट करते हैं। 2025 को अपने आप में अगर कैलकुलेट किया जाए तो ये मंगल का साल है। सबसे पहले हम इसको अनफोल्ड करेंगे कि 2025 यानी कि 2025 इसका क्या इम्पैक्ट या किस तरीके का साल ये रहने वाला है। और उसके बाद ये पहला वीडियो है न्यूमरोलॉजी सीरीज का 2025 के लिए। तो इस वीडियो में बात होगी नंबर 1 वाले लोगों के लिए। मूलांक के हिसाब से आप अपना जो ये प्रिडिक्शन है वो सुन सकते हैं। तो अगर आपका बर्थ डेट किसी भी महीने का 1, 10, 19 या 28 है तो आपका मूलांक है नंबर 1 और आप प्रभावित हैं सूर्य से। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो में की शुरुआत करें, इसके बारे में बात करें, सबसे पहले 2025 को थोड़ा सा अनफोल्ड करते हैं। देखिए, 2025 का जब आप टोटल करते हैं तो आता है नंबर 9 और ये नंबर है मंगल का न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो देखिए, नंबर 9 क्योंकि मंगल का साल है और नंबर 9 यूनिवर्सल नंबर्स में भी एक साइकिल को कंप्लीट करता है। अगर आप यूनिवर्सल नंबर्स को देख रहे हैं तो 9 नंबर कम्स इन द एंड ऑफ दिस साइकिल, यानी कि एक तरह का कंप्लीशन इस साल के अंदर आपको दिखाई देगा। बहुत सारे लोग चीजों को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक रहेंगे, बहुत अग्रेसर रहेंगे और इस डायरेक्शन में आप लोग काम करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि नंबर 9 जो है वो काफी हद तक कंप्लीशन के नंबर के साथ साथ एक पावरफुल नंबर भी माना जाता है क्योंकि मंगल का नंबर है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग अथॉरिटी में आने के लिए बहुत हद तक कोशिश करेंगे, एक हाई पावर में आने के लिए कोशिश करेंगे। अब मंगल के कोरिलेशन से जब हम बात करते हैं तो बार बार आपने कई सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि भाई मंगल का साल है, हाई एनर्जी देगा आपको, क्योंकि मंगल जो है वो साहस के और पराक्रम के प्लैनेट है। अब कोई भी प्लैनेट अगर साहस और पराक्रम को दर्शाता है तो डेफिनेटली इस साल के अंदर आपके अंदर एक हाई पावर, हाई एनर्जी दिखाई देने वाली है। और जिन लोगों के अंदर नहीं दिखाई देगी वो लोग समय से थोड़ा पीछे चलेंगे, यानी कि काम में डिले हो सकते हैं, आपको उतना रिजल्ट या उतना आउटपुट नहीं मिलेगा जितना कि आप सोच रहे हैं। डे ड्रीमिंग जो लोग बहुत ज्यादा करेंगे उनके लिए चांसेस हैं कि बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो देखिए, नंबर जो मंगल है ये साहस पराक्रम के साथ साथ डिफेंस का, आर्मी का, युद्ध का और सेनापति का कारक भी है। तो इस साल के अंदर मास लेवल पर युद्ध जो हैं, ऑलरेडी युद्ध चल ही रहे हैं, राइट, रशिया यूक्रेन के बीच में। तो इस तरीके के युद्ध जो चल ही रहे हैं और ज्यादा युद्ध की स्थितियां बनेंगी और ऑलरेडी चल रही वॉर्स के अंदर एक तरीके का अग्रेशन और ज्यादा आप लोग देखेंगे। इस साल के अंदर खास तौर पे ऐसी परिस्थितियां भी बनेंगी जो हाई कमांड में, हाई पावर्स में लोग हैं, कुछ नए रिफॉर्म्स बन सकते हैं, गवर्नमेंट कुछ नए रिफॉर्म्स बना सकती है। जो पुराने चलते हुए काम है वो खत्म होकर के या वो पॉलिसीज खत्म होकर के कुछ नई पॉलिसीज बनेंगी जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। इस साल के अंदर गलत चीज को लोग बहुत ज्यादा अपोज करेंगे या गलत किसी काम के लिए, जैसे मैंने कहा, अग्रेशन बढ़ेगा लोगों के अंदर, क्योंकि 9 नंबर मंगल का है और मंगल जो है वो अग्रेशन को भी दर्शाते हैं। तो इसीलिए लोगों के अंदर अग्रेशन बढ़ेगा इस साल के अंदर। बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए खास तौर पे प्रोटेस्ट किए जा सकते हैं। अगर किसी तरह का कोई ऐसी स्थिति बनती है तो प्रोटेस्टिंग लोगों के अंदर आप बहुत ज़्यादा देखेंगे और उन प्रोटेस्ट की वजह से कहीं ना कहीं पे राइट्स हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिसमें कि वायलेशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा राइट्स के रूप में। सेकेंडली, अब 2025 की हम बात करें तो 20 ये जो सीरीज है ना, ये शुरुआत हुई थी 2020 से। और आपने अगर थोड़ा सा हम पीछे करें इस चीज को, 2020 अगर आपको याद होगा तो जहां पर 2 नंबर का रिपीटेशन हो जाता है। अब 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है और चंद्रमा मतलब हमारे इमोशंस। तो इफ यू रिमेंबर दिस थिंग कि जब
2020 आया था तो सबके अंदर एक इंटेंस इनसिक्योरिटी का इमोशन आ गया था। कोविड का समय था, हम सब ने बहुत कुछ बहुत हद तक हम लॉस में आ गए थे और इस लॉस की वजह से इनसिक्योरिटीज जो थी वो बढ़ी थी, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हों, चाहे वो रिलेशनशिप्स को लेकर के हों, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर के हों, तो काफी हद तक लोगों ने सफर किया था और इनसिक्योरिटीज उनकी लाइफ में बढ़ी थी। तो इसीलिए 2000 ये जो एक डेकेड की शुरुआत हुई थी, 2002 की शुरुआत हुई थी, ये 2020 से हुई थी और यहाँ से परिस्थितियां आपके इमोशनल डिसबैलेंस की तरफ इशारा करती हैं। बिकॉज जब नंबर 2 रिपीट होता है साल के सीरीज के अंदर, तो कहीं ना कहीं पे जो चंद्रमा का इम्पैक्ट है या एक इमोशनल अनस्टेबिलिटी है वो बढ़ती है। बिकॉज चंद्रमा अपने आप में एक अनस्टेबल प्लैनेट है, 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है, तो इसीलिए इट ऑलवेज शोज अनस्टेबिलिटी इन योर लाइफ। सो 2025, अब नंबर की शुरुआत हो रही है 2 से। 20 नाउ 0 जो है ये अपने आप में एक तरह की बिगिनिंग को दर्शाता है, एक तरह की नई शुरुआत को दर्शाता है, कंप्लीशन को भी दर्शाता है, लेकिन इट्स अ ब्यूटीफुल नंबर, क्योंकि 0 अगर आप किसी भी नंबर के आगे लगा देते हैं तो वो नंबर ग्रेटेस्ट हो जाता है। इसी तरह से 0 का इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं पे आप समझ सकते हैं कि इस साल भर के अंदर भी आप लोग, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप एफर्ट डाल रहे हैं किसी भी चीज में, तो वो चीजें आपको डेफिनेटली एक्सेल कर सकती हैं, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। तो ये चीज आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरी बात, अब आखिरी नंबर है नंबर 5, और 5 नंबर जो होता है ये है बुध का नंबर, एंड इट शोज स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। अब हम नंबर 1 वाले लोगों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, तो नंबर 5 का इम्पैक्ट आप लोगों के लिए कैसे पड़ेगा इसकी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ओवरऑल अगर 2025 की मैं बात करूं, तो 5 तो ये लास्ट का नंबर है, और अगर 25 को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो केतु का नंबर है। तो इस तरह से अगर यहाँ पे प्रिडिक्शन की जाए तो 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है, एंड केतु इज अ हेडलेस एनर्जी। अब नंबर 9 मंगल और 7 नंबर केतु, तो देखिए अग्रेशन भी बढ़ेगा और हेडलेस एनर्जी, यानी कि बिना सोचे समझे अगर कोई भी काम किया जाएगा उसमें परिणाम जो है वो आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे होंगे। दूसरी बात कि इस साल के अंदर खासतौर पे किसी कार्य की नई शुरुआत अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज देखिए मंगल जो है ये अग्रेशन को 2 तरह से दिखाते हैं। अग्रेशन अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा या हनुमान जी कारक है ना मंगल के, या भाई आप मंगल को मजबूत करना चाहते हैं तो आप हनुमान जी की पूजा करते हैं। सिमिलरली मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है। तो इसीलिए आप देखेंगे मंगल जो है वो अग्रेशन के प्लैनेट भी हैं, लेकिन मंगल स्पिरिचुअलिटी के प्लैनेट भी हैं। अगर किसी का मंगल कुंडली में बहुत अच्छा होता है, नवम भाव में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअलिस्टिक होगा, ऐसा व्यक्ति बहुत धर्म कर्म में मानने वाला होगा। तो 2025 में मंगल का इम्पैक्ट भी होगा और केतु का इम्पैक्ट भी होगा। अब बात करते हैं, हम शुरुआत करते हैं अपने पहले नंबर के साथ, यानी कि नंबर 1 वाले लोगों के लिए 2025 का पूरा साल कैसा रहेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था 1, 10, 19 या 28 अगर आपका बर्थ रेट है किसी भी महीने का, तो आपका जो रूट नंबर है, यानी कि जो आपका मूलांक है वो है 1, और आप प्रभावित हैं सूर्य से। अब सूर्य जिसका रूलिंग प्लैनेट होता है, उनके अंदर कुछ ट्रेट्स या कुछ क्वालिटीज होती हैं। मैं अपनी हर वीडियो में न्यूमरोलॉजी सीरीज की बताती हूँ, लेकिन एक बार फिर से, क्योंकि ये ईयरली सीरीज है तो इसमें एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। देखिए सूर्य जो है वो आपके पिता के कारक हैं। सूर्य आपके जीवन में कॉन्फिडेंस देते हैं, विल पावर देते हैं, सूर्य आपको एक हायर पोजीशन देते हैं। अगर आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा होगा तो आपके जीवन में सरकारी नौकरी आपको मिलेगी, आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, फादर से आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन या उनसे हेल्पिंग हैंड ज़रूर मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि सूर्य जिनका अच्छा होता है उनके अंदर एक गजब की लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो सूर्य अच्छा होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं जिनका लीडिंग प्लैनेट, जिनका रूलिंग प्लैनेट सूर्य है, उनके लिए भी ये सारे ट्रेट्स या ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर देखी जाती हैं। तो सूर्य जिनका रूलिंग प्लैनेट होता है उनके अंदर एक अलग तरह का सेल्फ रिस्पेक्ट या आई वुड से
कि एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर होता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस क्योंकि मंगल का साल है और मंगल ऑलरेडी अग्रेशन के प्लैनेट है, तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट आपके एरोगेंस में तब्दील हो सकती है साल की शुरुआत में। जैसे ही 2025 की शुरुआत होगी तो कहीं ना कहीं पे आपके अंदर एक थोड़ा सा एटीट्यूड या एरोगेंस का इमोशन जो है वो बढ़ सकता है। अब ये इस चीज के ऊपर बात करना थोड़ा सा क्रूशियल इसलिए है क्योंकि देखिए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम जब भी बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके ट्रेड्स पर, आपके बिहेवियर पर देखी जाती हैं और ये आपको इसी तरीके से इम्पैक्ट करता है। तो साल की शुरुआत में जैसा ऑरा या जैसा बिहेवियर आपको होगा वैसा ही आउटपुट या उसी तरीके के बदलाव आपको दिखाई देंगे। 2025 की शुरुआत में सही चीजों में और गलत चीजों में डिस्टिंग्विश करना, फर्क करना, उस चीज में क्या सही है क्या गलत है, ये करना आपके लिए एक मेजर प्रायोरिटी हो सकता है। आप कहीं ना कहीं पे 2024 से 2025 की तरफ बढ़ रहे हैं, आपके कुछ काम चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, लाइफ में कुछ कियोस है, कुछ परेशानी है, कुछ चीजें अच्छी हैं। अब उस परिस्थिति के अंदर 2025 की शुरुआत लगते ही कुछ खास फैसले आपके सामने आएंगे। उन फैसलों में से आपको किस काम के लिए आगे बढ़ना है और किस काम के लिए नहीं बढ़ना है, ये मेजर डिसीजन या ये फर्क आपके सामने आ सकता है। दूसरी बात, इस साल के अंदर थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि एरोगेंस या एंगर आपके अंदर जरूर रहेगा क्योंकि सूर्य का नंबर है, लेकिन उस चीज को आप एक रिस्पेक्टेबल वे में ले सकते हैं, खास तौर पर रिलेशनशिप्स के अंदर। अब अगर मैं बात करूं आपके लिए योर वर्क प्लेस, आपका करियर, आपकी नौकरी, इन सब स्थिति में तो किसी अच्छी पोजीशन को आप लीड कर सकते हैं इस साल के अंदर आफ्टर 25 ऑफ फरवरी। 25 फरवरी के बाद ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि किसी हायर पोजीशन को आप लीड कर सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं या स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए भी इस साल के अंदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का फेज बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम्स देने के लिए, एग्जाम्स की तैयारी के लिए, अब्रॉड जाने के लिए, वीजा में कोई दिक्कत आ रही थी वो क्लियर करने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉर्ट आउट होंगी। ये टाइम पीरियड नॉलेज को गेन करने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी क्षेत्र में एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो जो लोग नौकरी पेशा हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई भी काम कर रहे हैं, हमें भी स्टूडेंट्स भी हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, सीख करके कुछ करना चाहते हैं, किसी भी फर्म में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर से रिलेटेड आप या गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं, ये साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सेकेंडली अगर मैं बात करूं अप्रैल ऑनवर्ड्स, क्योंकि ट्रांजिट्स भी हो रहे हैं, वो हमने अलग सीरीज में बात की है, लेकिन ट्रांजिट्स के बारे में यहाँ भी थोड़ा सा टच में करूंगी उस चीज को। अब ट्रांजिट्स भी हो रहे हैं, शनि का ट्रांजिट होगा 29 मार्च को, तो देखिए लगभग आपके लिए अप्रैल ऑनवर्ड्स जो परिस्थितियां हैं वो बेहतर होना शुरू होंगी, लेकिन थोड़ा सा आप लोग आसपास के लोगों से बच के चलेगा। बच के इन द सेंस कि जो लोग नेगेटिव हैं या आपको किसी तरह की गलत एडवाइस देते हैं, उन लोगों से बचेगा। इस अवधि के अंदर थोड़ा सा डे ड्रीमिंग से बचने की भी जरूरत है। जो आपने ड्रीम्स सोचे हुए हैं उसे अचीव करने के लिए मेहनत लगेगी, ये एक रियलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये रियलाइजेशन अगर नहीं है तो आप सिर्फ डे ड्रीमिंग में ही अपना सारा समय बर्बाद कर देंगे। ये साल अपने बडीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर परिवार वालों के साथ आप ट्रिप्स पर जा सकते हैं। इस साल के अंदर अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, ये 3 महीने ट्रिप्स पर जाने के लिए, प्लान करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। एक अलग तरह का अफेक्शन आपके फ्रेंड्स से आपको मिल सकता है या कुछ हेल्पिंग हैंड आपके फ्रेंड्स से आपको मिलेगा। नए दोस्तों की, नई दोस्ती की शुरुआत हो सकती है, और खास तौर पर फ्रेंड सर्कल में भी ये जो लीडरशिप वाली क्वालिटी है वो दिखाई देगी। यहाँ पर देखिए साल की शुरुआत से लेकर के मिड तक एक अलग तरह का एटीट्यूड जो लोगों के ऊपर अपनी छवि या लोगों के ऊपर अपनी छाप छोड़ेगा, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। अब अगर रिलेशनशिप्स के हिसाब से बात की जाए तो लव रिलेशनशिप्स के लिए आप क्या महसूस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है 1 नंबर वाले लोगों के लिए, बिकॉज मे बी दैट यू आर इन लव। हो सकता है कि आप उस इमोशन को फील कर रहे हैं बट यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट, तो ये एक परेशानी का कारण बन सकता है 1 नंबर वाले लोगों के लिए। इस स्थिति के अंदर हो सकता है आपको कई सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ जाएं, आपके सामने जो इंसान है, जो व्यक्ति है, वो आपके सामने से निकल जाए
और आप उस इमोशन को अपने अंदर ही दबा करके रखें और बाद में लेटर ऑन जब समय निकल जाएगा तो सैक्रिफाइस वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो ये कुछ स्थितियां बनती हैं एक नंबर वाले लोगों के लिए। और समय की बात की जाए तो लगभग लगभग आपके लिए मार्च ऑनवर्ड्स लगभग अगस्त तक का फेज ये रहेगा। ये जो हेजिटेशन है ना, आपको समय से पीछे कर देगी, तो हेजिटेशन से बचेगा। इस अवधि के अंदर जितना ज्यादा आप, अगर मैं कामकाज की बात करूं तो जितना ज्यादा आप डिसिप्लिन रहेंगे उतनी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये दो चीजें हैं, डिसिप्लिन आपको रहना है काम में, रिलेशनशिप्स में आपको थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनना है और हेजिटेशन से बचना है। अब बात की जाए अगर फैमिली लाइफ की, तो देखिए इस साल के अंदर अगर मैं फैमिली लाइफ से पहले 1 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन नंबर वाले लोगों के साथ आपका बहुत अच्छा एक तालमेल बनेगा, अच्छा रिलेशनशिप बनेगा। 8 नंबर वाले लोगों से थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। इस साल के अंदर मेजॉरिटी ऑफ लोग आपके फेवर में रहेंगे, ये एक अच्छी बात है 1 नंबर वाले लोगों के लिए। दूसरी बात, 9 नंबर वाले लोग आपके लिए बहुत न्यूट्रल रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा सब कुछ होगा, बट यस 9 नंबर वाले लोग न्यूट्रल रहेंगे आप लोगों के लिए। इस साल के अंदर कोई नया बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं जो आपने बहुत समय से सोचा है, आपका सपना था, या यू हैव बीन प्लानिंग अबाउट इट। ऐसा कोई बिजनेस की शुरुआत इस साल में आप कर सकते हैं लगभग अक्टूबर के आसपास। इसके साथ साथ ही आपकी सोशल प्रेस्टीज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया आउटकम्स आ सकते हैं। आपको नेम फेम मिलेगा। 1 नंबर वैसे भी फेम का नंबर होता है, तो कहीं ना कहीं पे नेम फेम मिलेगा। आप सोसाइटी में एक अलग तरह का रुतबा हासिल करेंगे। पॉलिटिकली जो लोग कनेक्टेड हैं उन लोगों के लिए पॉलिटिकल पावर्स आपकी बढ़ेंगी, एंड स्पेशली क्योंकि 2 नंबर का इन्फ्लुएंस इस साल भर में है, तो रिलेटिव्स के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्ट करेंगे। इस साल के अंदर कई सारे ऐसे मांगलिक कार्य हो सकते हैं। रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये साल बहुत बढ़िया रहेगा। अपने भाइयों के साथ रिश्ते को बेहतर करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस साल भर में यू विल सी के कई सारे ऐसे चेंजेस हैं, कई सारे ऐसे बदलाव हैं जो कि आपको होते हुए दिखाई देंगे, बट फॉर योर बेटरमेंट। लेकिन क्या कुछ चीजें हैं जिससे जो आपको अवॉइड करनी है। किसी भी परिस्थिति में, इधर प्रोफेशनल या पर्सनल, ब्लाइंडली फेथ करने से बचेगा लोगों के ऊपर, क्योंकि ये ब्लाइंड फेथ आपको मुश्किल में डाल सकता है। स्कैम का शिकार हो सकते हैं, किसी तरीके की धोखेबाजी का शिकार हो सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि किसी भी तरीके के अंधविश्वास से या लोगों के ऊपर ब्लाइंडली फेथ करने से बचेगा। अब रेमेडी के रूप में आप क्या कर सकते हैं, तो चैत्र नवरात्रे जब आएंगे, आप जो छोटी बच्चियां होती हैं, जो कंजकी होती हैं, उनकी आप पूजा जरूर करें। चैत्र नवरात्रि के समय पर दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का पाठ जरूर किया जाना चाहिए। 13 अध्याय होते हैं, 8वें अध्याय का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से आप देखेंगे आपकी लाइफ में सक्सेस की तरफ आप बढ़ेंगे, क्योंकि 1 नंबर वाले लोगों के लिए जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं, जो भी परिस्थिति ऐसी बन रही है, ये प्रॉब्लम्स खत्म होकर के आप नई लाइफ में, नई जर्नी की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चैत्र नवरात्रि पर आप कन्या पूजन जरूर करें। कन्या पूजन के दौरान कोशिश करें आप प्रसाद जरूर बांटें कन्याओं को, अगर नहीं करते हैं जो लोग। और खासतौर पे एक और चीज, कई लोग अष्टमी पर पूजन कर देते हैं। अष्टमी पर नहीं करना, 1 नंबर वाले लोगों को नवमी पर पूजन करना है। हो सकता है आपके यहाँ अष्टमी भी होती हो, लेकिन अष्टमी करने के बाद आप नवमी पर भी कन्या पूजन जरूर कीजिएगा। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई अष्टमी पर कर चुके हैं तो हम नवमी पर कैसे करें। तो अगर आप अष्टमी पर ऑलरेडी कर चुके हैं तो नवमी तिथि वाले दिन किसी मंदिर में जाकर के आप कन्या पूजन कर दीजिए, क्योंकि आप अपने घर से तो विदा कर चुके हैं। तो नवमी तिथि वाले दिन आप किसी मंदिर में जाकर के कन्या पूजन जरूर करें। तो ये मुझे लगता है बहुत छोटी सी रेमेडी, हालांकि हर किसी के घर में होता ही है, लेकिन बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि आपको इस साल भर में करनी है। एक और काम कीजिएगा, 1 नंबर वाले लोग सूर्य देव की आराधना जरूर करें। अब जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छा है, वो अगर सूर्य को और पावरफुल करेंगे तो थोड़ा सा अग्रेशन बढ़ सकता है। इसीलिए गायत्री मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गायत्री मंत्र का जप करने से यू विल सी द चेंज इन योर लाइफ, द एलिवेशन इन योर लाइफ। सो दिस वाज ऑल अबाउट नंबर 1, 1 नंबर वाले लोगों के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नंबर 2, यानी कि नंबर 2 जिनका मूलांक है, आपके लिए 2025 कैसा रहेगा। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस सीरीज। ये नई सीरीज है न्यूमरोलॉजी की,
तो 2025 कैसा रहने वाला है आप सबके लिए लगातार हम बात करते रहेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो ध्यान रखिए अपना। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। दीजिए इजाजत, नमस्कार।